वेलकम टू द माई चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। आज हम यहाँ पे 10th का न्यू सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली इसका मतलब क्या है, होता क्या है। तो इसके अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज अ वेरिएबल। व्हाट डज मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से समझ लेंगे कि ऑल स्मॉल लेटर्स आर यूज एज अ वेरिएबल, यानी कि जितनी भी हमारी जो स्मॉल ABCD है लाइक X, Y, A, B, M, N और बहुत सारे हैं, P है, Q है और जितनी भी सारी अपनी स्मॉल ABCD है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स यूज होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझना है। तो देखते हैं किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। वेरिएबल्स तो आप समझ गए कि स्मॉल ABCD जो हमारे वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उससे हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 की बात हो रही है कि कितनी होनी चाहिए भाई? 2 होने चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए और इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वेशंस है और ये इक्वेशन के अंदर हमारे 2 वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है और इनका जो हाईएस्ट पावर है ये 1 है। इनका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। इसीलिए हम ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं x एंड y और इनका हाईएस्ट पावर कितना होता है? 1 होते हैं। फिर ये a b c ये क्या है? तो ये हमारे नंबर्स होते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x और y जो है ये वेरिएबल है, जिनका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। पावर अगर 1 है तभी हम इसको लीनियर कहते हैं। अगर पावर 2 होता है, 3 होता है तो हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 2, 3 और 4 है ये नंबर्स हैं। ये क्या है? नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर। इसे हम नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इसे फाइंड आउट करना है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं। हमारे पास यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हम चेक करेंगे कि ये फॉर्म में ये इक्वेशंस है या नहीं। तो पहली इक्वेशन देखिए 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12, जो कि हमारी ये सेम इक्वेशंस दिख रही है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है m और n और इसका पावर जो है कितना है? 1 है। इसका हाईएस्ट पावर 1 है। हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन ही ये है कि हमारी इक्वेशन में 2 वेरिएबल होना चाहिए और वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 वेरिएबल तो है x और y, लेकिन यहाँ पर x का जो पावर है ये 2 है। x पावर कितना है यहाँ पर? 2, जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में फिट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है, जबकि कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, 2 वेरिएबल है हमारी इक्वेशन में, x है और y है और इनका पावर कितना है? 1। इसलिए हम ये इसे कहेंगे कि ये इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
यहाँ पर आप देखेंगे 5x³ प्लस 2y इज इक्वल टू 16, दो वेरिएबल है बट यहाँ पर x का पावर कितना हो गया 3, दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशंस को पहचान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न करना होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए आगे के क्वेश्चन तरीके से एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको यहाँ पे इनको नामकरण कर देना है, बिल्कुल नाम दे देना है इनको। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको नामकरण कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फिर आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना, इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एंड माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये रूल आपको यहाँ पर लर्न रखना है। देखिए एक बार अगर आप ये ट्रिक को समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे बहुत ही इजी जाने वाला है। ये ट्रिक्स आपको सिर्फ लर्न करना है। यहाँ पर देखिए कि अगर हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें किसी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो या y हो, उसे ज़ीरो करना है, उसको ज़ीरो करना है हमें। तो तब हम क्या करेंगे, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वो वेरिएबल का यूज़ करके हम दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ इतना देखना है यहाँ पर कि कौन सा वेरिएबल जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y है। और यहाँ पर आपको एक बात देखना है कि कौन से वेरिएबल की जो साइन है वो अपोजिट है। यहाँ पर आप पहली इक्वेशन में देखेंगे तो y की जो साइन है वो प्लस है और सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो y की साइन क्या है माइनस है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है, अपोजिट करना है, जो रूल कहता है उसके अपोजिट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। और इनका जो कोएफिशिएंट है जो यहाँ होता है बाजू में इनके, वो भी 1 है। ये बात याद रखना है कि आपको जो इनके कोएफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखिए कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। एडिशंस तो आपको आती ही होंगी बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर x प्लस x, एक x और एक x कितने x, 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। ये जो y है ये प्लस में है, ये वाला y जो है ये माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में है तो दे विल बी कैंसल, ओके। यहाँ पर y तो चले गया, यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो आपको मिल गया है 2x इज इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 10, और ये 2 और x इनटू में है, ये जो 2 है यहाँ पे नीचे डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2, और यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 5 आ गया है। अब आप ये x की वैल्यू का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, 1 में। क्या हम 2 में पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम 2 में भी पुट कर सकते हैं और 1 में भी पुट कर सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि जो इजी तरीके से आप जो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना रखना है हमें 5, कौन सी इक्वेशन में 1 में। तो 1 इक्वेशन लिखिए क्या है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और किसके जगह हमें क्या पुट करना है, तो x के जगह हमें 5 पुट करना है, तो ये x है, ये x की जगह क्या आ जाएगा 5, और बाकी की इक्वेशन एज इट इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो 5 है इधर प्लस में है, अब ये उड़ी मार के इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या में जाएगा माइनस में, यहाँ बचेगा आपका y इज इक्वल्स टू 4, ये +5 उधर गया तो ये हो गया -5, यहाँ पर आपको आपका आंसर आ गया 5 - 4, क्योंकि 4 में से तो 5 जाते नहीं, तो 5 - 4 कितना होता है आपका 1। और आपने अगर हमारे बेसिक लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने इस तरीके के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है कि जब भी आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हो तो आपको बड़े नंबर की साइन देनी होती है। ऑलवेज टेक अ ग्रेटेस्ट नंबर साइन, 5 के सामने माइनस किए, इसलिए आपके आंसर को भी कौन सी साइन आएंगी, माइनस की। तो आपका आंसर आ गया है y इज इक्वल्स टू -1। आपको लास्ट में आंसर लिखना है x, y इज इक्वल्स टू 5, -1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ में रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, और चैनल पर अगर आप एक बार आए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।